वेरी गुड इवनिंग। एक्चुअली लास्ट टाइम थोड़ा सा लेट हुआ, 3.3 के बाद हम लोग ने थोड़ा सा ब्रेक लिया वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए, अपलोड करने के लिए। तो अभी आज 3.4 में कर रहा हूँ। हम लोग सर्कल ज्योमेट्री स्टैंडर्ड 10 देख रहे हैं। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी इन द सेंस होता ही है कि क्या होता है, इनिशियली हमको बेसिक वगैरह नहीं पता होता है। तो इस केस में आप देखेंगे ना, तो ये जो डायग्राम है थोड़ा सा स्कैरी होता है। जैसे अभी समझो कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक। अब यही ट्रायंगल को आप सर्कल में फिट कर सकते हो। अच्छा, इसके तरीके होते हैं। या तो आप सेंटर ऐसे बना लो, बराबर, या तो आप इस ट्रायंगल को हटा लो और अब क्या करो तुम, यहाँ से रेडियस खींच लो और फिर ट्रायंगल वैसे शिफ्ट कर दो। तो इसके अपने अपने मायने हैं। मतलब ऐसे नहीं कि ये अनइंटेंशनली बन गया, या ऐसा नहीं कि इसका कोई दूसरा चीज़ का मतलब नहीं है। माने आप बीच में भी सर्कल शिफ्ट कर सकते हैं, आप सॉरी ट्रायंगल को, या ऐसे भी कर लो, या फिर ये ऐसे भी कर लो, है ना, या ऐसे भी कर लो। यार इसके कुछ तो मायने होंगे, कुछ तो मतलब होगा इसका। इसका मतलब ऐसे है, पहले तो मैंने तुमको सिखाया था कि कैसे वो रेडियस टेंजेंट पे कैसे परपेंडिकुलर होता है, तुमको याद होगा। नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं अभी। ये सेंटर है सर्कल का, ये रेडियस है, ठीक। अब इससे अगर मैं टेंजेंट मारता हूँ तो यहाँ वो 90 डिग्री बनाता है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर होता है। अब वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, ऐसे तो एक रेडियस की कहानी है, आप मल्टीपल रेडियस लो। जैसे मैं मानता हूँ कि दो ही रेडियस लेते हैं, ये रहा, ठीक। एक रेडियस ये है, एक रेडियस ये, तो आप समझ सकते हैं कि ये भी रेडियस, ये भी रेडियस है। तो इन दोनों का लेंथ तो सेम ही रहेगा। इन दोनों का लेंथ क्या होगा, सेम ही होगा। मैं यहाँ एक क्या करता हूँ, लाइन ज्वाइन कर देता हूँ। ये ट्रायंगल नहीं बन गया, ओ सॉरी, हाँ ट्रायंगल नहीं बन गया सेंटर से। देखिए ये रेडियस और ये इसका बेस है, ठीक है, ये इसका क्या है, बेस है। यहाँ से कहानी जब शुरू हुई थी तो हमने आर्क भी सीखा था कि कैसे यहाँ से एक एंगल होता है और ये एरिया, ये ये ठीक है, ये दिख रहा है तुमको, ये पूरा, इसको हम लोग आर्क बोलते हैं, आर्क, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, आर्क। अब ये आर्क कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा कौन डिसाइड करेगा, ये एंगल। देखो यहाँ से एंगल छोटा हुआ तो इधर से बनने वाला आर्क क्या हो गया, छोटा हो गया। यहाँ ये एंगल बड़ा हुआ तो उससे बनने वाला आर्क बड़ा हो गया। मेजर आर्क माइनर आर्क सिखाया था, अगर नहीं याद है तो ठीक है, फिर से समझ जाएंगे अपन, ठीक है। मैं अभी तक ये डायग्राम पे आया नहीं, मैं बस बता रहा हूँ कि कैसे ये डायग्राम स्कैरी दिख रहा होगा, या नहीं दिख रहा होगा तो अच्छी बात है। अगर दिख रहा है स्कैरी तो कैसे वो है। पहले तो आपको ये ट्रायंगल समझ में आएगा कि अपन ने इसको ड्रॉ किया है। अच्छा, तो मुझे समझ में आता है कि यार एक ट्रायंगल आपने ऐसे ड्रॉ किया है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, यहाँ इसका बेस है, और एक ट्रायंगल आप ऐसे, ये डायमीटर नहीं है, ये दोनों लाइन डायमीटर नहीं है, सेंटर यहाँ है, ठीक है। वो ये पूछता है कि इन अ गिवन फिगर इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, हाँ सेंटर ओ, लेंथ ऑफ कॉर्ड, ए बी एक कॉर्ड है, सही कह रहा है वो, ए बी एक कॉर्ड है, इज इक्वल टू द रेडियस, कि भाई ए बी भी रेडियस के इक्वल है। देखिए ये जानकारी अभी के लिए ऐसा लगता है कि इसका क्या मतलब है, लेकिन बाद में वो बड़ा गेम कर देता है, आगे चल के अपन वो देखते हैं। वैसे ये क्वेश्चन इतना अच्छा है कि इसी में मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। ए बी, वो बोलता है ए बी रेडियस के इक्वल है, के बराबर है, क्या है वो, बराबर है। ए बी किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है। चलिए मान लेते हैं ए बी रेडियस के बराबर है, तो मैं बोल सकता हूँ ए बी जितना होगा उतना ही ओ ए होगा और उतना ही ओ बी होगा, क्योंकि ओ ए और ओ बी क्या है, दोनों ही रेडियस है, दोनों ही क्या है, रेडियस है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ से मेरे हिसाब से सोल्यूशन अब चालू हो चुका है, ठीक है, सोल्यूशन चालू हो चुका है। मेरे पास थोड़ा जगह का कमी है, तो मैं क्या करता हूँ, आपको ऐसे थोड़ा सा स्पेसिंग बना देता हूँ और यहाँ से चालू करता हूँ कि मैं समझ सकता हूँ कि यार ऐसे सोल्यूशन, सिंस ए बी, जब ए बी रेडियस के इक्वल है, आर ए होना चाहिए, रेडियस के इक्वल है, या फिर लेंथ ऑफ रेडियस इक्वल टू द लेंथ ऑफ रेडियस, लेंथ ऑफ रेडियस, ठीक। तो ए बी क्या हो गया भाई, ए बी ओ ए और ओ बी के बराबर हो गया। मैं मान सकता हूँ कि जब जो इतना लेंथ है वही इतना है, यही इतना भी है, तीनों इक्वल है, बराबर। और साथ में वो ट्रायंगल ही बना रहे हैं, तो इन ट्रायंगल ओ ए बी ऐसा लिख सकते हैं, ओ ए ओ बी ए बी, बराबर। अच्छा ओ ए ओ बी ए बी, मैं मान जाता हूँ कि यार तीनों इक्वल है। अच्छा ये एक प्रॉपर्टी पड़ी थी, प्रॉपर्टी में ऐसा था कि ट्रायंगल के तीनों लेंथ अगर सेम होते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, या फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं। मेरे पास यहाँ टेक्स्ट बुक है, आप
सब प्लीज़ ओपन रखें टेक्स्ट बुक, क्योंकि उधर ही से मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ कि ओ ए ओ बी ए बी, ये जो तीनों हैं, तीनों का लेंथ सेम है। ऐसे कौन से ट्रायंगल में, ऐसे कौन से ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं कि तीनों साइड इक्वल होते हैं? क्या उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये समझा शॉर्ट फॉर्म है ट्रायंगल का। लेकिन फिर इससे अपना फ़ायदा क्या होता है? इतना लिख दिया आपने कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस वक्त हम लोग के पास है ना, तीनों एंगल्स नहीं है। तीनों एंगल्स नहीं है तो चलो लगे हाथ अपने पास रेडियस तो था, रेडियस का वैसे लेंथ मेंशन नहीं किया है, लेकिन ठीक है, ये रेडियस है, तो मान लीजिए ये भी रेडियस है। इस वक्त ये तीनों इक्वल है। अगर ऐसा कभी होता है, याद रखो, कभी भी ऐसा होता है तो तीनों एंगल भी क्या होगी? इक्वल। और उनकी वैल्यूज होगी 60 डिग्री। कितनी डिग्री? 60 डिग्री। कितनी डिग्री? 60 डिग्री। तो यहाँ पे एक जादू होता है सिर्फ और सिर्फ ये स्टेटमेंट की वजह से कि ए बी, कहाँ गया वो? ए बी इज इक्वल टू द रेडियस। इस एक स्टेटमेंट की वजह से ऐसा जादू हुआ कि मुझे एंगल ए ओ बी यानी ये वाला कितना डिग्री मिल गया? 60 डिग्री। समझे? कितना डिग्री मिल गया? 60 डिग्री। कितना डिग्री मिल गया? 60 डिग्री। माने इस एक स्टेटमेंट की वजह से, ये वाला स्टेटमेंट ये मुझे बताता है कि यार आपको ए ओ बी कितना डिग्री मिलता है। अच्छा, फिर यहाँ पूछा भी है कि फिर एंगल ए सी बी बताइए। कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे। ए सी बी यानी ना थोड़ा ऊपर की तरफ है वो एंगल, है ना, यानी वो भी एक ट्रायंगल है। उसी बड़े ट्रायंगल में अपना ये छोटा वाला ट्रायंगल है जो इक्विलेटरल था, ये वाला। वो पूछ रहा है ये वाला तुम बताओ, ठीक है, ये वाला तुम बताओ। अच्छा ठीक है, बता देंगे, लेकिन उसके पहले हमने ये सीखा था कि इस एंगल से ये वाला आर्क नहीं बन रहा, बन रहा है ना? इस एंगल से ये वाला आर्क बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है ये आर्क, हाँ बन रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ, तुमको पता होगा वो एंगल का फॉर्मूला है आर्क का, अगर नहीं याद है तो याद रखो कि मान लो ऐसा कोई डायग्राम है, ये मैंने इधर कॉपी पेस्ट किया, तो यहाँ जो थीटा है ना, ये आर्क का रिलेशन क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू, तुम्हारे इसमें है थीटा इक्वल्स टू हाफ टाइम ऑफ, मतलब हाफ से आपको मल्टीप्लाई करना है। एक सेकंड, आवाज आ रही है, सॉरी, एक्चुअली बहुत नॉइज़ था और बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। यहीं रोड है बाजू में, मैं ये बता रहा था। और इसमें फिर मैंने क्या किया, मैं तुमको आर्क बता रहा था और एक्चुअली मेरे दिमाग से एंगल चल रहा था। देखिए जो सेंट्रल एंगल है, यानी ये जो 60 डिग्री है ना, माने मैं आपको ऐसे सिखाता हूँ कि जो ए ओ बी 60 डिग्री है, जो मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है, ए ओ बी 60 डिग्री यहाँ लिखा है, ये पहले से ही ए ओ बी 60 डिग्री है। अगर आपको ए सी बी इसका रिलेशन निकालना है, तो क्योंकि ये सेंट्रल एंगल है तो एंगल ए सी बी हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी ऐसे निकलेगा, ठीक है। मान लीजिए ये फॉर्मूला है, तो इस वक्त आपको ए सी बी हाफ 60 कितना हो जाएगा? ये 30 डिग्री हो जाएगा। यानी आपके पास ए सी बी भी आ चुका है, ए सी बी आ गया, ए ओ भी आ गया। और फिर बोलता है अच्छा मेजर ऑफ आर्क ए बी बताइए। यहाँ पे मेजर ऑफ आर्क ए बी है। अब मैं इस पे आता हूँ, मेजर ऑफ आर्क ए बी। अब क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल एंगल अपने पास कितना है? ए ओ बी कितना है? 60 डिग्री है, सेंट्रल एंगल 60 है, तो मेजर ऑफ आर्क एम ऑफ आर्क ए बी कितना डिग्री होगा दोस्तों? 60 डिग्री होगा, ठीक है। ये मिल गया अपने को मेजर ऑफ आर्क 60 डिग्री, ठीक है। आप लोग प्लीज़ मैच भी करते रहना, और कुछ गलत हो या कुछ ऐसा हो तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट में, ठीक है। और फिर वो बोलता है कि यहाँ तो हो गया, मुझे मिटाना पड़ेगा। फिर ये बाकी रह गया ए सी बी। अच्छा आर्क को भी मैं तुमको समझा देता हूँ, ये ए बी है, ठीक है। अब वो ए सी बी पूछ रहा है, मैं जानता हूँ सी तो यहाँ है, इसका मतलब ए से चला आदमी सी पे पहुँचा वापस बी पे आया, यानी ये इतना पूरा पूछ रहा है। समझा? समझा अभी? ए बी अभी आपने 60 डिग्री निकाला, बराबर, और ये ए बी है। अब बोलते हैं ए सी बी आप ऊपर का बताइए, ठीक है, निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या फिर वहाँ कोने में ही लिख देता हूँ मैं। अब इधर दो आर्क बनता है, ये माइनर आर्क हो गया, यानी मैं बोलता हूँ मेजर ऑफ आर्क ए बी प्लस मेजर ऑफ आर्क, मान लो हाँ ए सी बी, ये आर्क और ये बड़ा वाला आर्क, सर्कल का टोटल आर्क होता है 360। कितना होता है? 360, जिसमें छोटा वाला तो आपको पहले से पता है 60, तो ये 60 पहले से ही है। मेजर ऑफ आर्क ए सी बी इक्वल्स टू 360। अब ये 60 उधर जाके माइनस हो जाएगा, मेजर ऑफ आर्क ए सी बी। मैं थोड़ा फास्ट लिखता हूँ, पता नहीं क्यों,
देख लेना 300 डिग्री, यानी अपने पास चारों के आंसर आएगा। ये थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी था, डाइजेस्ट और वगैरह में ना इसमें थोड़ा लंबा भी लिखा है। आप लिख सकते हैं, वैसे यहाँ स्टेटमेंट लिखने की बड़ी ज़रूरत है कि वो स्टेटमेंट क्या है, सेंट्रल एंगल से क्यों हाफ हो गया, देख लेना। अगर कुछ रहेगा तो मैं इसको फिर कर दूंगा, ठीक है। ये हो जाता है मेरा एकदम शॉर्टेस्ट एक्सप्लेनेशन कि कैसे मैंने ए ओ बी निकाला, कैसे ए सी बी निकाला, फिर कैसे मेजर ऑफ आर्क 60 डिग्री और 300 डिग्री निकाला, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़ आप लोग लिख के रखो, मैं पॉज करके क्वेश्चन लिख देता हूँ। आई एम सो सॉरी फॉर द पॉज एंड प्ले। ओके लेट्स गो अहेड। सी एज यू कैन सी दैट, आप देख सकते हैं कि पी क्यू आर एस साइक्लिक साइड है। सी साइक्लिक का मतलब क्या होता है, मान लीजिए वो ऐसे कंस्ट्रक्शन कोई भी बनाता है। अब इस वक्त यहाँ जितने एंगल्स हैं, 1 2 3 4 एंगल्स हैं, आप उसको ऐड करेंगे आपको 360 मिलेगा। कितना मिलेगा? 360। अब ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसे ही बने, आप क्या कर सकते हैं, इसको आप थोड़ा ऐसे 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 1 2 3 4 ऐड करेंगे, आपको 360 मिलेगा। तो मुझे बताइए कि यहाँ आपको वो चीज़ कैसे दिख रही है, ऐसे दिख रही है क्या? वो पतंग जैसी, ठीक है, ठीक। पी एस आर क्यू। हमेशा क्वेश्चन में एक ऐसा चीज़ दिया होता है जिसको देख के आपको पता चलता है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। देखना ध्यान से, पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक साइड वेर पी क्यू साइक्लिक वेर पी क्यू इज इक्वल टू आर क्यू। अरे वाह, ये कमाल हो गया। पी क्यू आर क्यू जितना दिया हुआ है, ये पी क्यू आर क्यू जितना दिया हुआ है, चलो मतलब ये पी क्यू और आर क्यू इक्वल है, यहाँ मजा आ गया अपने को। और बोलता है पी एस आर, अरे वाह, एक और एंगल भी दिया हुआ है। तो आप लिख भी सकते हैं वैसे तो कि सोल्यूशन गिवन। दिया क्या क्या है भाई, आपने क्या क्या दिया हुआ है कि भाई साइड पी क्यू इक्विवेलेंट टू आर क्यू एंड एंगल पी एस आर इक्वल्स टू 110 डिग्री, बराबर 110 डिग्री। अब क्या होता है, ये अपने पास बना बनाया है। अच्छा, कहीं मेंशन नहीं किया है कि ये डायमीटर है, वैसे तो ठीक है, वैसे भी अभी शायद उसका अपने को इसमें इंक्लूड नहीं करना है, तो बच भी सकते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, इसको मेंशन नहीं करना होगा, ठीक। ये डायमीटर है नहीं, लेकिन अभी अपने को एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ लाइन तो है वैसी, और इस वजह से ये एक ट्रायंगल बन के आता है, पी क्यू आर बन के आया ट्रायंगल। अच्छा, सवाल दूसरा ये है कि पी क्यू आर क्यू के इक्वल है, तो भाई याद है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है जिसके दो साइड इक्वल होते हैं, तो दोनों दो बाजू बाजू के एंगल भी इक्वल होते हैं, है ना, इक्वल होते हैं। और यहाँ उसने शायद दिया है क्या, पी एस आर पी एस आर पी एस आर, हाँ पी एस आर ये रहा, पी एस आर ये रहा, मतलब इसके अपोजिट ये 110 डिग्री दिया हुआ है उसने। अच्छा, मतलब अपने को दो तीन चीज़ पता चल गई, एक तो ये दो साइड इक्वल है तो उस वजह से ये एंगल इक्वल होगा, ऊपर से पी एस आर इक्वल है। ऐसा करेंगे क्या, मैं तीनों चीज़ एक साथ बता दिया तो हो सकता है इससे कन्फ्यूजन हो, लेकिन मैं शुरुआत से बताता हूँ कि कैसे पी एस आर और पी क्यू आर में क्या रिलेशन है, क्योंकि ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। आपको पता होना चाहिए कि पी एस आर प्लस पी क्यू आर मतलब ये एंगल और उसके अपोजिट का एंगल, अपोजिट एंगल साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में आप अपोजिट एंगल ऐड करेंगे तो आपको 180 डिग्री मिलता है। कितना मिलता है? 180 डिग्री। जैसे पी एस आर आपको 110 डिग्री पता है, पी क्यू आर 180 डिग्री, 180 माइनस 110 डिग्री उधर जाएगा और आपको पी क्यू आर 70 मिलता है। कितना मिल गया? 70, बराबर। यहाँ पे कितना डिग्री है? 70 डिग्री है। चलो, हो सकता है कि पी क्यू आर 70 डिग्री हो, कोई बात नहीं, बढ़िया एकदम, उससे अपने को कोई लेने देना नहीं है। अपने को आंसर एंगल मिल गया है कि 70 डिग्री है। अब इस ट्रायंगल को उठाओ साइड में ऐसे कि अब ये 70 डिग्री था, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन ये दोनों साइड इक्वल है, वो नहीं होता आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये अगर एक्स है मान लीजिए तो ये भी एक्स ही होगा क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं। तो उस हिसाब से ट्रायंगल के तीनों एंगल को ऐड किया तो कितना डिग्री मिलना चाहिए अपने को? कितना मिलना चाहिए भाई, बोलो? पी क्यू आर, ट्राइंगल के तीनों एंगल को ऐड किया, एंगल पी क्यू आर, तीनों को ऐड किया तो मान लीजिए एक्स डिग्री ये, एक्स डिग्री ये और 70 डिग्री ये ऐड किया तो आपको मिलना चाहिए 180। कितना मिलना चाहिए? 180। ये एक्स एक्स 2x डिग्री हो जाएगा, मान लीजिए 2x हो गया और क्या, और 70 डिग्री 180। अब 2x 180 माइनस 70 कितना बचता है? 110, बराबर। अब x इज इक्वल टू 110 डिवाइड बाई 2 विच इज़ 55 डिग्री, ठीक है, बराबर ना, 55 55, हाँ। मतलब एक साइड का डिग्री कितना बनता है दोस्तों? 55, 55 बेसिकली।
आपने यहाँ का डिग्री निकाल लिया 55, यहाँ का निकाल लिया 55, 55 यानी यहाँ 55 है, यहाँ 55 है, यहाँ 70 है और यहाँ 110 है। मिल गया एंगल, ठीक है। अब वो क्या बोलता है, आपने एंगल पी आर क्यू निकाल लिया है, पी आर क्यू, हाँ आपने एंगल पी आर क्यू निकाल लिया है, पी आर क्यू बराबर, आपने पी आर क्यू निकाल लिया। क्या ये सेंट्रल एंगल है, यानी ये सेंटर से पास हो रहा है? नहीं, जैसे वो पहला एग्जाम्पल नहीं था जिसमें दो थे, एक ऐसा था सेंटर से पास हो रहा था और एक यहाँ ऊपर से पास हो रहा था, याद है? तो ये ऐसा नहीं लग रहा है, वैसा ही है वो। तो ये 55 डिग्री है, ठीक है। अब वो 55 डिग्री है, तो यार अब क्योंकि ये सेंट्रल एंगल से पास नहीं हो रहा है, तो क्या सेम आर्क बनाएगा वो? आर्क मतलब आप समझ पा रहे हैं आर्क मतलब? ये एरिया है ना, ये इस थीटा से बना हुआ है ये आर्क, तो अब यहाँ भी थीटा है, अब क्या करें, है ना? यहाँ एक थीटा, यहाँ एक थीटा, अपन ने वो सेंट्रल एंगल से डिवाइड किया था, सेंट्रल एंगल बड़ा था, सेंट्रल एंगल मान लो ये सेंट्रल एंगल है, इसको हाफ करूंगा तो ये एंगल मिलता है बराबर। अभी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, अब देख लेना, ठीक है। तो मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि मैंने एंगल्स तो निकाल दिए दोस्तों, पी क्यू आर निकाल दिया, पी क्यू आर ये एंगल निकाल दिया, पी आर क्यू ये एंगल निकाल दिया, और यहाँ ये ऊपर एक एंगल निकाल दिया। अब वो पूछता है कि मेजर ऑफ आर क्यू आर, क्यू आर कहाँ है? ये रहा, क्यू आर का आर का मेजरमेंट बताइए। अरे तो उसके सामने एंगल क्या है वो पता चले ना, ढूंढो। या तो ये एंगल है, सामने थोड़ी ना है, सामने तो ये पूरा एंगल है, नहीं ये सिर्फ इतना है क्योंकि इससे और इससे मिलके क्यू आर बना हुआ है ना? इससे और इससे मिलके क्यू आर बना हुआ है। कोई ठोक रहा है, एक सेकंड। हमने यहाँ पे सेंट्रल एंगल थ्योरम, सॉरी सेंट्रल एंगल थ्योरम बोल रहा हूँ, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि क्या किया था पिछले बारी क्वेश्चन में, एक्चुअली जगह नहीं है यहाँ पे, देखो ये सेंट्रल एंगल था थीटा, और इसके ऊपर का ये छोटा एंगल था, तो हमने क्या किया था, सेंट्रल एंगल से हाफ से मल्टीप्लाई किया तो हमको ये एंगल मिला था, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम बोलते हैं इसको। अब क्या होता है, क्यू पी आर, क्यू पी आर ढूंढेंगे हम लोग, क्यू पी आर एंगल कितना है, 55 डिग्री है, हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क क्यू आर, मेजर ऑफ आर्क क्यू आर, मेजर ऑफ आर्क क्यू आर। अब ये हाफ का टू इधर जाएगा, 110 हो जाएगा, मतलब वो मेजर ऑफ आर्क कितना है, 110 डिग्री है। तो यहाँ पे क्यू आर मुझे कितना मिला है, 110 डिग्री मिल गया है। अब वो पूछता है पी क्यू आर, मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर, पी क्यू आर। देखिए जैसे यहाँ 55 डिग्री से 110 यहाँ बना है, वैसे ही यहाँ से भी 110 यहाँ बनेगा, और फिर मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे इससे कितना मिल जाएगा, 220 मिल जाएगा। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर कितना है, 220 लिखना पड़ेगा वैसे तो, ठीक है लिख लेना। दो क्वेश्चन हुआ है, वीडियो का ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 कल डाल दूंगा मैं, ठीक है देख सकते हो। खाली एक मैंने पी क्यू आर नहीं लिखा, थोड़ा ज़्यादा जंबल हो गया, नेक्स्ट टाइम से मैं इसका ध्यान रखूँगा, ठीक है। थैंक यू।